सरप्राइज। अरे गले नहीं। बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, शादीशुदा हो गया तू। अरे अरे ये ना, आपसे मिलके खुशी हुई। देखा, सब कुछ है, मैं भी। और ये फूल और ये मिठाई मेरी तरफ से सबको। आप चाहते क्या हैं? एक ही दिन में तमीज तहजीब सब भूल गया तू। औरत, ये औरत का चक्कर ना, बड़े बुजुर्ग सही कह गए, औरत के चक्कर में आगे आदमी तमीज ही भूल जाता। खैर कोई नहीं, सासू माँ से मिल के आ रहा। अरे उस बिल्डिंग में ना बहुत सारे चाहने वाले हैं मेरे, मुझे बता देते हैं कौन आता है नहीं आता है। प्लीज आप उन लोगों को परेशान मत कीजिएगा। जिसके हाथ खजाना लग जाता है वो ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करेगा? तू है ना मेरे खजाने की चाबी। आप चाहते क्या हैं? बताया तो था, पर तू आदत से मजबूर माँ के पास चला गया। अरे उनसे मैं क्या बात करता। देख, मैंने सब प्लान कर लिया। तू रख फैक्ट्री, तेरा हक बनता है। तो फैक्ट्री के अलावा बाकी जितना बिजनेस है उसका प्रॉफिट 50-50। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं ये जवाब देने में तू कम से कम 24 घंटे ले, क्योंकि इतना सोचने के बाद तू जो भी फैसला करेगा उसके जवाब में मैं क्या करूंगा उसका जिम्मेदार तू होगा छोटे, मैं नहीं। सोच। चलता हूं मैं। आई लव यू। और भाभी को सलाम देना। मेरा मेरा भी। सबका सलाम देना। बाय। हाँ भाई अहमद, कैसी कलरिंग चल रही है तुम्हारी भाई? दिखाओ। अरे वाह वाह वाह। ये इसमें जो है ना, ये यहाँ इधर ब्लू आएगा और इस पोर्शन में जो है ना ये रेड आएगा। ठीक है, स्पाइडरमैन ब्लू और रेड होता है ना उसमें, है? चलो। मैं तो सोच रही थी कि घर पर दावत करूंगी, लेकिन आपकी तो बहन ही नहीं आई। मैंने ही उसे कहा था कि यहाँ आने की बजाय अम्मी की तरफ चले जाए। बहुत अच्छे। पता है राफिया, रीच के जाने के बाद से एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ है मुझे। वो ये कि नाशुक्री का ताल्लुक हालात से नहीं है, ये एक कैफियत है जो तुम जैसे लोगों की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। किस चीज की कमी है तुम्हें, बताओ मुझे। पहले से बेहतर नौकरी है मेरी, तुम्हारा बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहा है,
तुम्हारी नंद अब यहाँ से चली गई है, तुम्हारी सास सिर्फ एक रात रुककर यहाँ से रवाना हो गई। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। कैसा क्या कह दिया मैंने? कुछ कहा तो है नहीं, इतनी सारी बातें सुना दी। बस अफसोस कर रहा हूं तुम पर। एक आदत तो खुलकर तुम्हारी मेरे सामने आ गई है, वरना मैं यही समझता था कि मैं तुम लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा हूं। ये बातें मैं अरीज के सामने भी कह सकता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूं। उसके सामने कहता तो आग लग जाती, तो इसलिए अरीज के जाने के बाद तुमसे ये सब बातें कर रहा हूं। कुछ सीखो अरीज से। एक के बाद एक इम्तिहान से गुजरने के बावजूद भी उस लड़की की ज़बान से उफ तक नहीं सुनी। कभी वक्त मिले ना तो सोचना। चलो अच्छा ही हुआ तुम उसे साहिबा के पास छोड़ आए। थोड़ा वक्त गुजार लेगी उसके साथ, फिर तो घर में मेहमानों का रश लग जाएगा। ठीक कह रही हैं। अच्छा हुआ जो मैं उसे आज वहां छोड़ा है, वरना जिंदगी आज कौन सा रुख बदलती, ये तो सोच के भी डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ अफान? भाई का फोन आया था। कैसे? तुमने तो अपना फोन नंबर। पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कहां से चला गया। अभी बाहर उनसे ही मिलकर आ रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हम एक घर छोड़ दें, शहर छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें, क्या करें? ये तो समझ से बाहर है। और तुम्हें क्या लगता है जैसे उसने ये नंबर पता करा लिया, वो जहां भी हम जाएंगे उस जगह का पता नहीं लगा लेगा? जिस पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ, उससे क्या उम्मीद रखते हो? तुमने अरीज से शादी का फैसला किया है तो इस फैसले को हिम्मत के साथ निभाना है तुमने, समझे? किसी के खौफ के सामने घुटने नहीं टेकने दूंगी मैं तुम्हें। बचपन से ही मासूम हो तुम, और इसी बात का फायदा उठाता आया है। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें उसी की तरह सोचना पड़ेगा, बल्कि उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर सकोगे तुम। कोई हल नहीं। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या लिहाज करेगा बेटे? भाई माशाल्लाह आपकी बहू है बहुत प्यारी। जी हाँ, वो तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जॉब तो छोड़ दी होगी ना तुमने? नहीं आंटी, ये काम करती रहेगी। क्यों भाई, तुम्हारे होते हुए उसे जॉब की क्या जरूरत है? देखिए, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को, खवातीन को अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी शख्सियत पे, अपने फ्रीडम पे जरूर काम करना चाहिए। व्हाई नॉट? बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा चुगत्ता। बेटे तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्यों?
ठीक नहीं लग रही आपको? नहीं, मेरा मतलब था कपड़े बदल लेती, कुछ अच्छा सा पहन लेती। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी मैं कौन सा दुल्हन हूँ जो सर धज कर बैठ जाऊं, ऐसे ही ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। और सब नया नया लग रहा होगा ना? वैसे चंद दिन बाद ही शादी पुरानी लगने लगती है। अरे नहीं नहीं आंटी, अरीश तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकती है। इसको आदत जो है, एक मर्तबा तलाक होने का मतलब ये थोड़ी है कि इसे घर संभालना नहीं आता। एमन, आई एम सॉरी, इन्हें नहीं पता था। तो फिर भी इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? और जब अफान को कोई एतराज नहीं है तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, नहीं? चलो हाँ, चलो बस करो ना। एक्सक्यूज मी।